लो, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। उस नाजायज वजीर आजम और सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। अल्लाह ने मौका दिया, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। सारे जेलों में होंगे ना आपने। जिन सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, मरकजी ओहदेदारान जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियों नहीं कर सकते। अब कोई और रास्ता नहीं है, अब इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च होगा। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आखिर सच क्या है के साथ अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है और आज अहम तरीन मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। अपने इस इंटरव्यू के दौरान वो कहते हैं कि अपोजिशन दरअसल ब्लैक मेल करना चाहती है हुकूमत को, पाक फ़ौज को। उसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये भी कहना था कि हुकूमत इस वक्त किसी भी तौर पर परेशान नहीं है और अपोजिशन की तहरीक में जान नहीं है। उनका ये भी कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि अगर अपोजिशन एक हफ्ते के लिए क़याम कर लेती है इस्लामाबाद में तो अब वो इस्तीफ़े के बारे में सोच सकते हैं। क्या वो पीडीएम को इतना आसान ले रहे हैं? क्या अब पीडीएम की तहरीक उन पर असर अंदाज नहीं हो रही? उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इशारा दिया था कि जिस दिन पीडीएम का जलसा था लाहौर में, वो बनीगाला में अपने पालतू कुत्तों के साथ उस वक़्त खेल रहे थे, तो क्या वो पैगाम देना चाहते थे कि वो पीडीएम की तहरीक को आसान समझते? मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा शाह साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद से तजिया निगार कर्नल राजा वसीम साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ आऊँगा कि शाहजी, इमरान खान साहब का इंटरव्यू आपने सुना, उनका ये कहना था कि अपोजिशन अगर इस्लामाबाद में 7 दिन क़याम कर ले तो वो इस्तीफ़े की तरफ सोच सकते हैं। क्या पीडीएम को इतना आसान ले रहे हैं इमरान खान साहब? बड़ा जानदार है। गुजारिश ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बातें की हैं, ये उनकी बुखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। वो बुखलाहट की हालत में ये बातें कर रहे हैं कि मैं पीडीएम को कुछ नहीं समझता और पीडीएम के जलसे वाले दिन मैं अपने पालतू कुत्तों के साथ वक्त गुजारता हूँ। और ये हर कठपुतली इसी तरह कहता है। आप अगर जमाली साहब की हुकूमत देखें तो वो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी हुकूमत जो है वो बड़ी मजबूत है और उसको कोई खतरा नहीं है और मैं 5 साल पूरे करूंगा। और सुबह जब हम उठे थे तो वो वजीर आजम नहीं थे जी, तो वो वजीर आजम नहीं थे और हुकूमत बदल चुकी थी। तो ये हर कठपुतली जो है वो इसी किस्म की बातें करता है और टाइम समझता है कि आंखें बंद करके और जिस तरह मिसाल बनी है, कबूतर अपनी आंखें बंद करके समझता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। ये इस किस्म की उनकी हरकतें हैं। और फिर जब उन्होंने ये बयान दिया उस वक्त ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो किस कैफियत में थे, क्योंकि उनकी कैफियत बदलती रहती है। दिन को और कुछ कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं। उनका जो ज़हनी आर्जा उन्हें लाहक है वो भी साथ साथ चलता है। तो इसलिए उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और अगर पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी और धरना देगी तो वो 7 दिन तो क्या 70 दिन बैठ के दिखाएगी। शाहजी, जी मेरी अर्ज सुन लेना। आपने इतना लंबा क्वेश्चन किया है, जवाब भी तो उसी हिसाब से लेना है ना आपने। तो ये पीडीएम के अंदर और खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मिजाज है, हम तो बड़े खुश हैं कि हमारी क़यादत ने मुज़ामत की सियासत शुरू की है। हमें तो ये मफाहमत जो थी उससे काफी नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बेशक वो पाकिस्तान के मफाद में थी, लेकिन एक सियासी जमात को उससे काफी नुकसान जो है वो पहुंचा है। और हम
इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को ये साबित करेंगे कि कठपुतलियों को हमने सिखाया है। और आप अगर तारीख उठाकर देखें, अयूब से लेकर मुशर्रफ तक और मुशर्रफ से लेके इमरान खान तक, इस तमाम कठपुतली जो है और तमाम डिक्टेटर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निजामती सियासत की वजह से गए हैं। अयूब खान के खिलाफ यही एजिटेशन हुए, वो निकला। जनरल ज़ियाउल्लाह के खिलाफ यही एहतजाज हुए, वो निकला। अपना मुशर्रफ के खिलाफ यही एहतजाज हुए, वो निकला। और पीपल्स पार्टी उन सारी तहरीकों का हरावल दस्ता होती थी। ART बने, MRT बने, PDM बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना एक नजरिया रखती है और नजरियाती जमात है। इससे टकराने वाला कोई डिक्टेटर भी जो है वो नहीं रह सकता। इमरान खान साहब कहते हैं शाहजी कि वो 126 दिन उन्होंने धरना दिया था साबका दौरे हुकूमत में, तो क्या PDM भी इतने तवील धरने की तरफ जा सकती है, या आपको लगता है कि इतना बड़ा धरना या इतना तवील धरना देने की आप लोगों को नौबत ही नहीं आएगी? इतने तवील धरने की इंशाअल्लाह ताला नौबत ही नहीं आएगी। ये पहले ही भाग जाएगा और इसने भाग जाना है। मैं तो आज मुतालबा करता हूँ आपके प्रोग्राम की विसादत से कि इसका ECL में नाम डाला जाए। इसने भाग जाना है, इसके सहूलतकारों ने भाग जाना है। इनके यहाँ स्टेक्स कोई नहीं है, इनकी औलादें बाहर हैं, इनके बैंक बैलेंस बाहर हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ से लूट मार करके और बाहर बनाई गई है वो सारी इनकी बाहर है। और ये खानदानी तौर पर करप्ट है। आप इकरामुल्लाह नियाजी से लेकर अलीमा खान तक देखें तो वो सारे करप्ट लोग हैं। उन्होंने करप्ट माफिया है। इन्होंने इस 2.5 साल दौर में पाकिस्तान के अंदर माफियाज को मजबूत किया है। और माफियाज ही आज हमारा मुल्क चला रहे हैं, चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे हेल्थ माफिया हो, चाहे आटा माफिया हो, चाहे चीनी माफिया हो। ये तमाम तर जो है तदरियात माफिया तक, ये तमाम माफिया जो है हुकूमत चला रहे हैं और इन्होंने भाग जाना है। मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब PDM की तहरीक के नतीजे में ये यहाँ से भाग जाएंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, इस्तीफे देने के लिए भी पार्टीज ने एक तारीख तय की है कि 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करवाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में एक रुकन है कि जो इस्तीफा नहीं देना चाहते। इन खबरों में कितनी सदाकत है? कहीं ऐसी खबरें तो हुकूमत को तकवीयत नहीं दे रही हैं? देखिए जी, ये सारे फीलर छोड़े जाते हैं, ये सारी बातें जो है ये की जाती हैं कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहद नहीं है। अपोजिशन मुकम्मल तौर पर मुत्तहद है। और हमारे इस्तीफों की तो नौबत तब आएगी ना जब ये इस्तीफा नहीं देगा। हम तो इस्तीफा लेने निकले हैं। हमारे इस्तीफे जो हैं वो तो कोई मैटर ही नहीं करते। इस सफर को, इस जद्दोजहद में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम यकीनन इस्तीफे देंगे। लेकिन मुझे यकीन है, और जो मैं अवाम को देख रहा हूँ जिस तरीके से अवाम निकल रही है, मैं नहीं समझता कि ये इस्तीफा ना दे। यहाँ बड़े बड़े दुनिया के आप आमिर देखें, जब अवाम निकलती है तो कुछ भी नहीं बचता। ईरान की मिसाल आपके सामने है। जब इनकलाब ईरान आया तो उस वक्त 79 लोग थे, वो सड़कों पर आए। और उस वक्त शाह की जो फौजें थी और शाह की जो इंटेलिजेंस थी वो कहाँ गई? कोई नजर ही नहीं आया। आप टर्की में देख लें कि वहां पे जब अवाम निकली है और टैंकों के सामने लेट गए थे, और कहाँ गए वो टैंकों वाले? अवाम के सैलाब के सामने कोई आमिर नहीं बचता, कोई आमिर की कठपुतली नहीं बचती, सब भाग जाते हैं। और ये भागने के लिए ही होते हैं। इनके कोई स्टेक्स नहीं होते, ना मुल्क के अंदर, ना हुकूमत के अंदर, ना ही इनका कोई लेना देना है। ये तो बातों की हद तक है। और आज वो जो कहता था कि 50 बंदा निकल आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आज तो लाखों लोग जो है जलसों में आ रहे हैं, कोविड के बावजूद आ रहे हैं, सर्दी के बावजूद आ रहे हैं। आज उसे नहीं नजर आती कि सड़क पे क्या मेरे खिलाफ नारे लग रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ कैसी जबानें इस्तेमाल की जा रही हैं। वो आम आदमी की आवाज है, वो किसी सियासी जमात की आवाज नहीं है। तो ये नहीं टिक सकता जी। कर्नल राजा वसीम साहब, सैयद हसन मुर्तज़ा शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर
7 दिन अपोजिशन इस्लामाबाद में धरना दे दे तो वो इस्तीफे का सोचेंगे। तो क्या समझते हैं कि अगर अपोजिशन 7 दिन से भी बढ़ जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इमरान खान साहब ये वादा पूरा कर पाएंगे या यहाँ भी यू टर्न हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली, ये शाह साहब ने ना बहुत डिटेल से इस पर रोशनी डाल दी है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इमरान खान की बात पे एतबार कैसे किया जा सकता है। बात शुरू अगर से होती है, और जैसे भी शाह साहब फरमा रहे थे कि इनकी हर बात झूठ होती है, इन्हें पता ही नहीं होता मैं सुबह क्या कह रहा हूँ, शाम को क्या कह रहा हूँ। अभी पिछले आप देख ही रहे हैं, अभी झूठ बोलते हैं, झूठ का नाम यूटर्न रखा हुआ है इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ पे केस पीपल्स पार्टी ने बनाए। पीपल्स पार्टी के दौर में कौन सा पनामा काम आया था, कौन सी चिट्ठी आई थी, कौन सा आशानिया आया था, कौन से साफ पानी आया था। ये कहते हैं जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। इन्होंने कोई की, इन्होंने कहा जी मैं इस्तीफे दे दूंगा, 2000 बंदा निकला, 50 बंदा निकला, लाखों आदमी निकल रहा है आपके सामने PDM का, इस्तीफा कोई नहीं दे रहे। ये कहते थे मैं छोटी काबीना बनाऊंगा। आपको पता है काबीना प्रकार 53 हो गए हैं। इन्होंने कहा था मैं लोटे नहीं दूंगा, सारी दुनिया जान के कान बुला इधर उधर से लोटे लिए में। ये कहते थे इलेक्टेबल को तो पास नहीं आने दूंगा। आप वो देख लें, ये वही आदमी है जो 35 पेंचर कहता था। झूठे इल्जाम लगाए थे शहबाज शरीफ पे, नजम शेट्टी पे, इफ्तिखार चौधरी पे, वो कोर्ट में गए, उनको उस केसेस का क्या बना। तो ये इन्होंने ना PDM ने इनके तोते उड़ा दिए हैं सारे। राय साहब समझ ही नहीं है, इन्हें होश ही नहीं है कि मैंने करना क्या तो करना क्या। राय साहब अपने इंटरव्यू में इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लेके कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, फिर अपनी तरफ से डिफेंड भी करते हैं। तो इसे क्या समझते हैं कि ये इमरान खान साहब की ज़हन में कोई मायूसी ऐसी फैली हुई है कि जो वो पाक फौज को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार? जी, उनकी कोशिश है कि पाक फौज ये PDM आमने सामने आ जाए, मेरी कुर्सी किसी तरह बचे रहे आपस में लड़े। पाक फौज इतनी बेवकूफ नहीं है, पाक फौज भी बहुत समझदार है। पाक फौज 6, 7, 8, 10 आदमियों का नाम नहीं है, ये 6.25 लाख शेर जवानों का नाम है। शाह जी, इनकी इतनी साजिश भी कामयाब नहीं होगी। शाह जी, आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा नरम रही है, एग्रेसिव नहीं थी, लेकिन मुल्तान जलसे, उससे पहले के वाक़यात और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की जो मीनार पाकिस्तान पे उनका खिताब था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। पार्टी पॉलिसी के अंदर अचानक ऐसी तब्दीली कैसे आ गई? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि जो बात आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 2.5 साल से चेयरमैन बिलावल भुट्टो असेंबली के अंदर अपना बड़ा अग्रेसिव रोल प्ले कर रहे हैं और हकीकी अपोजिशन का मुजाहरा कर रहे हैं। ये कहना मैं नहीं समझता कि दुरुस्त होगा कि पीपल्स पार्टी की पहले नरम पॉलिसी थी और अब सख्त हुई है। हाँ, ये यकीनन है कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क के इदारों को भी बचाना चाहती है, इस मुल्क के इदारों को मजबूत भी करना चाहती है, इस सिस्टम को भी बचाना चाहती है और इस कठपुतली को भी निकालना चाहती है। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसीज में कभी नरमी कभी सख्ती, ये सारा कुछ साथ साथ चलना पड़ता है। सियासत जो है ये डायलॉग्स का नाम है, सियासत जो है उसमें लचक होनी चाहिए। ये खतरन नहीं है कि बंदा नरमी का मुजाहरा करे कि मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ भी दे। तो ये छोड़ू लोगों का काम होता है, सियासतदानों का काम तो तहम्मुल मिजाजी से चलना होता है। और पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा ठीक प्ले कर रही है। मुल्तान के अंदर जब हुकूमत ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी ने वहां पे मुजामत की, पीपल्स पार्टी ने भरपूर अंदाज में मुजामत की। जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो गई है, मैं समझता हूँ उनके मुंह पे बहुत बड़ा वो थप्पड़ था कि पीपल्स पार्टी अगर खत्म हो गई है तो यहाँ पे मुजामत कौन कर रहा है, कौन रेजिस्ट कर रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो देखें अपना जो किरदार है उसका सियासी किरदार, नजरियाती किरदार वो अदा कर रही है। राजा साहब, धरना होता देख रहे हैं इस्लामाबाद में, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, धरना होगा या उससे पहले ही मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएंगे जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे? अली, मैं ना पहले एक पिछली बात में कर लूँ। इन्होंने जो 7 रोज का किया, 7 रोज में अगर ये आ जाए
तो मौलाना आए थे पिछले साल, कितने रोज बैठे रहे थे, मौलाना अकेले थे सर। आपको पीपल्स पार्टी के जैली याद है जो आग लगा लेते थे खुद को? आपको नून लीग के वो मतवाले याद है जो बेगम कुलसूम निकली थी रोड पे रैली लेके, आगे ने बैनर लगाए थे जी उन नून लीग के लोगों ने मेरी आंखों के सामने, मैं उस वक्त फौज का हिस्सा था, मेरी आंखों के सामने बैरियर से एक गाड़ी अपने हाथों में उठा के बैरियर क्रॉस करवाया था जी और गाड़ी आगे लेके चले गए थे। तो ये उनकी ये बात कि 7 दिन बैठ गए, 6 दिन बैठ गए, ये सब ऐसे चबले मारते हैं। वो शासन में सही करवाया, उनका पता नहीं होता सुबह क्या कहते हैं शाम को क्या कहते हैं। वैसे जो बात है ना धरना लॉन्ग मार्च की, मेरे जाती ख्याल में ना ये इसकी नौबत में आएगी। इस गवर्नमेंट में ना इतनी ताकत ही नहीं है। जैसे भी शाह साहब ने मिसाल दी वफरुल्लाह जमाली की, मैं एक और मिसाल ऐड कर दूं। 93 में मियां नवाज शरीफ साहब ने टीवी पे आके कहा था मैं डिप्रेशन नहीं लूंगा, अगले दिन क्या हुआ था, रिजाइन कर गए थे। तो ये इतने जोगे नहीं है ये, इनके पीछे बैसाखी है एस्टेब्लिशमेंट की, और पीटीएम ने बिल्कुल सही किया, उन्होंने टारगेट एस्टेब्लिशमेंट को किया। एस्टेब्लिशमेंट के पीछे होने की देर है, एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे होना है, और ये फिर एक लम्हा भी ना इनका मुकाबला नहीं कर सकते। सियासत के मैदान में कहाँ जरदारी, कहाँ नवाज शरीफ, कहाँ मौलाना, कहाँ अचगेर और कहाँ बेचारा न्याजी, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है इनसे। शाह साहब डरने की नौबत आएगी, शायद नसीफों की नौबत आएगी। हसन मुर्तजा शाह साहब, क्या लगता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त दिफाई पोजीशन में ला चुके हैं? देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट जो है, मैं नहीं समझता कि उसका कोई सियासी रोल है। एस्टेब्लिशमेंट में चंद एक लोग तो ऐसे हो सकते हैं जी कि जो हुकूमती अमूर में और उसमें मदाखलत करे। हमारी फौज बड़ी जो है वो प्रोफेशनल फौज है, और उसने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान की। उसने इस मुल्क में वॉर एंड टेरर के खिलाफ जो थी उसमें बड़ी कुर्बानियां दी, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। अब चंद लोगों के पीछे हम सारी एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करें तो वो मुनासिब नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ कभी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तजा शाह साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर कर्नल राजा वसीम साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ थे। हमारे मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका यही कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए ये कोई नया यू टर्न नहीं होगा। माजी करीब में, माजी बईद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से यू टर्न ले चुके हैं। उनका ये कहना था कि पीडीएम की तहरीक बहुत ज़्यादा मौसर होगी, और लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़े। उससे पहले ही हुकूमत जा सकती है, हुकूमत जा सकती है, ये नहीं जा सकती। आने वाले महीने, आने वाले दिन इसका फैसला करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अली अमजद चौधरी को अपने इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।